ट्वेल्थ क्लास इंट्रोडक्शन बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है भाई। नमस्कार। ये बैच रहने वाला कम्प्लीटली बिहार बोर्ड पर आधारित, ठीक है, जो कवर करता है सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक को। नीचे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये हिंदी मीडियम का बैच है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करता है, ठीक है। बाकी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आज देखिएगा, ये देखिए चैप्टर नंबर 6 आ चुका है आपके साथ, जिसको कहते हैं एक लेख और एक पत्र। इसका मतलब है कि अब तक हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, पहले ही खत्म कर लिया। दिस इज द रीजन क्या छठा चैप्टर आपके सामने हाजिर है। आप लोग भी पढ़ के आए होंगे, क्योंकि पिछला चैप्टर में हमने नाम अनाउंस किया था इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ, तुम लोग भी सुन लो, नाम अनाउंस किया था। बाकी इसलिए मार्क कीजिएगा अपना अपना आंसर, तुम्हारा भी आंसर दिख जाएगा बोर्ड पे, बाकी तो ऑनलाइन वाले को दिखेगा ही, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आ जाइए। हाँ, पहला सवाल अब आपके साथ आ रहा है, आप लोग भी चेक कीजिएगा, ठीक है। और हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे तो एकदम चालाक हैं, ये तो आंसर कर ही देंगे। और भाई साहब पहला सवाल देख लो, कतई खतरनाक है। पहला सवाल जो आपके सामने आया है ना, ये सवाल देखिए कितना बार पूछा है। 12 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। गुरुजी मजा ही आ जाए एक बार ये 25 में भी पूछ ले तो, ठीक है। पूछेगा ही पूछेगा। बाकी देखिए बढ़ते हैं पहला सवाल की ओर। और आपसे पहला सवाल कहता है, क्या कहता है गुरुजी, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक साहब कौन है। हमने कहा था ना, जो भी राइटर हैं, जो भी चैप्टर के राइटर साहब रहने वाले हैं, याद कर लेना उस चीज को, ठीक है। और बाकी ऑप्शन चेक कीजिए, सुखदेव जी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। सबने कहा गुरुजी इतना आसान है, कैसे भूल सकते हैं अपने भगत सिंह को। ये ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, एक लेख और एक पत्र के लेखक, ठीक है। बी नंबर भगत सिंह। भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, देख लो ना कितना बार पूछा, 1 2 3 4 5 बार ये सवाल आया है, तो बढ़िया से याद करके जाना, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, यानी कि किसको पत्र लिख के भेजा था और जानकारी देने के लिए ना, किसको लिखा था। सुखदेव जी को, राजगुरु जी को, बिस्मल को, अशफाक खां को। किसको? अशफाक खां को किसको भेजा था बताइए। और ये 2021 का सवाल रहने वाला है। दूसरा सवाल 21 का है। सबने कहा गुरुजी अपने ही साथी, अपने ही दोस्त सुखदेव के नाम वो पत्र लिखे थे, उसी पत्र को हम लोगों ने एज ए चैप्टर एक लेख और एक पत्र के रूप में जाना। आइए तीसरा सवाल 2021 का ये सवाल था। बाकी बढ़ते तीसरा सवाल की ओर। और तुम लोग का भी आंसर ठीक ही हो रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी ठीक कर रहे हैं। बाकी आइए देखते हैं अपना तीसरा सवाल। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था बताइए ना, इनके फादर जी का क्या नाम था, भगत सिंह के पिताजी का नाम। सरदार बिशुन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार किरत सिंह, सरदार पीरत सिंह। भाई साहब नाम देखो कितना मतलब सिमिलर लिख दिया है। आप लोग को तो आंसर कर देंगे आसानी से, चूंकि आपने पढ़ा है कि किशन सिंह ही नाम था। और मिलता जुलता देखो किरत पीरत बिशुन लिख दिया है, लेकिन इस सबसे कोई मतलब नहीं, आपको किशन सिंह आंसर रहने वाला है, ठीक है। ये 2022 का सवाल था। अगला सवाल अभी देखिएगा, भगत सिंह अपनी जेब में किसकी चित्र रखते थे, यानी किसका फिगर, किसका फोटो हमेशा रखा करते थे, ये बताइएगा। किसका फोटो रखते थे बताओ, तुम लोग तो शानदार हो, बता ही दोगे ना किसका फोटो रखते थे। तो महात्मा गांधी का रखते थे का भाई, ऐसा कुछ था, महात्मा गांधी का रखा करते थे कि नहीं रखा करते थे। या फिर क्या कहते हैं, किसी और का रखते थे, जवाहरलाल नेहरू जी का रखते थे, या अपने चाचा जी का रखते थे, या फिर करतार सिंह सराभा का रखते थे। सबने कहा कि वो जो अपने जेब में फोटो रखते थे, करतार सिंह सराभा का फोटो रखा करते थे, ठीक है। अब बढ़ते सीधे अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने अभी आएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में नहीं गुरुजी, आ गया है सवाल, आ गया है। आइए पांचवा सवाल कहता है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, ये बताइएगा। वो होता नहीं है, लेख है, शब्द चित्र है, निबंध है, या ऐतिहासिक पत्र है, क्या रहने वाला है ये बताइए ना, क्या रहने वाला है। सबने कहा गुरुजी किसी, देख लो ई ढक्कन का आ रहा निबंध आंसर, ये बिल्कुल गलत रहने वाला है ना। सही आंसर कर लिया कर थोड़ा सा, इसलिए पहले अनाउंस कर दिए थे ताकि आप लोग पढ़ के आओ। डी नंबर हो गया ऐतिहासिक पत्र, उन्होंने जो लेटर लिखा था वो हिस्टोरिकल हो गया, ऐतिहासिक हो गया। दिस इज द रीजन की घ नंबर डी नंबर हम लोगों ने मार्क किया। छठा सवाल देखिएगा, और तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के आया करो, ठीक है। और हाँ, इसमें मैक्सिमम का आंसर सही है, ऐसा नहीं करे कि आप लोग चिंता नहीं कि आपका भी आंसर सही है, मैक्सिमम का होता नहीं, एक आध ढक्कन कुमार रह ही जाता है। छठा सवाल देखिएगा,
छठा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म के बारे में बताइएगा, जन्म कब हुआ था? छठा सवाल आपके साथ है। 1907, 28 सितंबर, 22 अक्टूबर 1904, 24 सितंबर 1905 या 25 जुलाई 1906। सबने कहा कि छठा का आंसर आने वाला 28 सितंबर 1907, ठीक है, 28 सितंबर 1907 में। ये सवाल 2022 में भी पूछा है और 24 में भी पूछा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 7वां सवाल को देखिएगा। ये थोड़ा सा चैप्टर छोटा था, इससे थोड़ा कम ही सवाल आए थे, 8 सवाल के आसपास था, ठीक है। और ठीक है, आगे का चैप्टर जो आएगा वो उसमें कुछ ज़्यादा रहने वाला है। आइए 7वां सवाल देखते हैं। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? मतलब क्या, जब देश का ही भविष्य बन रहा हो तो उस समय लोगों को अपना नहीं सोचना चाहिए, पूरा सेल्फिश नहीं बन जाना चाहिए, थोड़ा सा देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसलिए कहते हैं जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ये किसने लिखा है बताइए, या फिर किस चैप्टर का है? तो भाई साहब ये रहने वाला एक लेख और एक पत्र के चैप्टर का। बाकी लिखे किसने थे? तो ये आपके राइटर साहब कौन है? भगत सिंह ने लिखा था, क्रांतिकारी नेता भगत सिंह ने लिखा था, ठीक है। आइए आगे की सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके साथ है 8वां क्वेश्चन। किधर गया? 1 मिनट रुक जाओ, दिखिएगा, आप लोग को दिख जाएगा 8वां सवाल बहुत जल्द। 8वां सवाल कहता है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? वो कौन सा है जिसको भगत सिंह ने लिखा था? संपूर्ण क्रांति? बिल्कुल नहीं, इसको तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे थे। ओ सदा नीरा, ये भी नहीं रहने वाला है। उसने कहा था तो बिल्कुल नहीं है। एक लेख और एक पत्र इसका आंसर आने वाला है। बी टिक कीजिएगा, एक लेख और एक पत्र। 8वां सवाल ये था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, 9वां। गुरुजी है ही नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अब तक, और अब तक का मतलब 2009 से। तो बार बार याद दिलाता हूँ, वो हर एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे रहा हूँ जो अब तक पूछा है। 2009 से 24 तक का सफर आज का आपका पूरा होता है, जिसमें आपने छठा चैप्टर देखा और वो तमाम प्रश्न देखे जो अब तक बिहार बोर्ड में पूछे थे। अब जब भी मुलाकात होगा आपसे तो 7वां चैप्टर के साथ होगा।